अब तक तो मानव ने शादी के बारे में अर्चू से बात की होगी, पता नहीं अब अर्चू क्या सोचेगी। आई आले ग. आई बाबा कुठे? अगं ते बाजारात गेलेत का? आई मला विचारायचं होतं त्याने लाईटचं बिल भरलं का? मला कळतच नाही मी ये लो पहले पानी पी लो. आई दिन भर भागदौड़ करती रहती हो, जरा आराम किया कर ना खाने का होश रहता है ना सोने का. आई तू मुझे हमेशा कहती आराम कर, लेकिन तू तो कभी आराम ही नहीं करती. अपनी उम्र देख आई, आराम की मुझे नहीं तुझे जरूरत है. तो क्या फैसला किया तूने? किस बारे में? नहीं वो मानव अब ठीक है ना, मतलब उस दिन के बाद कुछ बात की उसने? हाँ आई, मेरी मानव से मुलाकात हुई थी, लेकिन अब वो ठीक है. मुझे पता था ही वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस दिन फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी की वजह से उन्होंने इतना कुछ बोल दिया. लेकिन तुझे पता है आई, एक बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ना मानव कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते. आई मैं तेरी मदद कर देती, चल. पता नहीं मानव ने इससे बात की है या नहीं, इसकी बातों से तो कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा है. आई चहा पत्ती कुठे ठेवली आहे तू? अगं तिथेच आहे. नाही हे बघ ना इथे. ठीक आहे या बरणीत. आई वो मुझे आज मानव मिले थे, वो मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ बात ही नहीं कर पाए. मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बात है जो वो मुझसे कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं कह पाए. आई मुझे पहली बार ऐसे लगा जैसे मानव मुझसे कुछ छुपा रहे. आई तू मुझसे थोड़ी देर पहले किसी फैसले को लेकर बात करी थी ना? हाँ वो मैं जानती हूँ तुझे मेरी नौकरी की फिक्र है ना, लेकिन तुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नौकरी इतने जल्दी छूटने वाली नहीं. वो तेरे तो जावई है ना, वो ऐसा मुझे करने ही नहीं देंगे. मेरे इतने समझाने के बावजूद भी मानव ने अर्चू से शादी की बात क्यों नहीं की? अजीत, आपने कॉलेज के टाइमिंग्स देखे? हाँ देखे. मुझे तो लग रहा है कि मैं कॉलेज अटेंड ही नहीं कर पाऊंगी. पता नहीं घर का काम संभाल कर मैं कैसे. बंधु मैंने कहा ना, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे सब कुछ, लेकिन अब घर के काम की वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, समझी? अजीत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना बदल जाएंगे, इतना कुछ सोचेंगे आप मेरे बारे में, और मुझे इतना प्यार. बंधु आज जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं, और फिर ठीक है. क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? ये मेरा घर है, मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ, समझा ना? अरे आई, अच्छा किया आपने कि आप यहाँ वापस चली आई. हाँ, वो तो तेरा चेहरा देखकर ही मैं समझ गई तू कितनी खुश है. खैर छोड़. देखो जी, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मंजू अपने ससुराल चली गई है, तो वो फ्लैट अब खाली है, तो इस फर्नीचर रूम को छोड़ और वहाँ मेरे साथ रहने के लिए चल. वो फ्लैट काफी बड़ा है, हम तीनों आराम से रह सकते हैं वहाँ. नहीं आई, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? इसके साथ रहकर तुझे भी भिखारियों की तरह रहने की आदत होगी. ये आई तू वंदिता को बीच में क्यों ला रही है? ये मेरा अपना नजरिया है. अजीत, आई मंजू ताई ससुराल क्यों चली गई, उसने सुलोचना काकी के साथ कैसा बर्ताव किया, सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ. अब उस घर में वापस जाकर मैं उनके जले पर नमक छिड़कना नहीं चाहता, समझी? एक और बात समझ ले, आज के बाद मंजू ताई की जिंदगी में दखल देना बंद कर.
तूने आज तक बहुत नुकसान किया उसका। अब की बार तू नहीं रुकी ना तो मंजू ताई का घर टूट जाएगा। देखो अजीत, क्या सही है क्या गलत है ये तू मुझे मत सिखा। मैं तुझसे बड़ी हूँ, आई हूँ मैं तेरी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू हर बार सही है। जाने दे, तुला समझून का फायदा नहीं है। एक बात तय है, मैं और बंधु यहां से कहीं नहीं जा रहे हैं और तू भी यहां से जाने की मत सोच। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन आई, आज वो बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा उन्हें हमेशा से होना चाहिए था। खैर छोड़िए, आप बैठिए, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। मुझे अब भी लगता है कि अर्चना की शादी को लेकर हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। मतलब? मानता हूं कि जयवंत अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अर्चना शादी के लिए उसको हाँ बोलेगी। मैं सिर्फ लगता है, मुझे तो पूरा यकीन है ताई जरूर ना करेगी, लेकिन हमें किसी भी तरह उसे मनाना होगा, क्योंकि कभी कभी सतीश जज्बातों के साथ समझौता करके जिंदगी की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और सच्चाई ये है कि अकेले जिंदगी काटना ताई के लिए नामुमकिन है। अच्छा, तुम समझ नहीं रही। देखो क्या है, आज हमारे कहने पे अर्चना हाँ बोलती है, लेकिन आगे चलकर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? छोड़ो, अर्चना की जगह तुम खुद को रख कर देखो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता, क्या तुम दूसरी शादी कर पाते? कोई जानबूझकर दबाव डालकर कोई अनचाहा रिश्ता तुमसे जोड़ने की कोशिश करे तो क्या तुम उसे बर्दाश्त कर पाते? देखो सतीश, कोई मुझ पर दबाव डाले तो मैं फैसला लेना नामुमकिन है, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो। एग्जैक्टली, यही बात अर्चना पर भी लागू होती है। तुम क्यों दबाव डाल करके अपनी बातें मनवाना चाहती हो? कम ऑन सतीश, तुम ताई के बहनों ही हो, उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते क्या? धर्मेश को देखो, वो किस तरह ताई की मदद। धर्मेश और अर्चना को मिले हुए मुश्किल से 4 महीने भी नहीं हुए। मैं अर्चना को 1.5 साल से जानता हूँ। क्या है, कैसी है, क्या सोचती है, क्या सोच सकती है और ऐसे टाइम पे क्या फैसला ले सकती है, सब मैं जानता हूँ। धर्मेश और मेरे बीच में हमारी सोच में बहुत फर्क है। वो हालात के हिसाब से जज्बात प्लान करता है, मैं जज्बात के हिसाब से हालात। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि अर्चना आज भी मानव को भूल नहीं पाई। तो उसे अब उसे भुलाना होगा। अगर मानव जीजू दूसरी शादी कर सकते हैं तो ताई क्यों नहीं कर सकती? फिर वही बात, छोड़ो, जाने दो। ये दिल और दिमाग की लड़ाई है, ये जल्दी खत्म नहीं होगा। ये फैसला अर्चना को लेना, तो हम अर्चना पे छोड़ो।